तो यूजीसी नेट एग्जाम्स के रिगार्डिंग एक अपडेट निकल के सामने आ रही है, जो अभी भी न्यूज़ में चल रही है, आप जाकर देख सकते हो। जो मामला है यूजीसी नेट एग्जाम का, वो अब पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में। और जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर है उज्जवल गौर, उनके द्वारा कहा गया है कि जब तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक जो री एग्जाम से रिलेटेड एनटीए ने कैलेंडर जारी किया था, जिसमें उन्होंने डेट 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच रखा है, उस एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराया जाए। ठीक है, उनकी मांग है कि जब तक सीबीआई द्वारा, आप सभी को पता होगा कि सीबीआई ने अपनी जांच में ये कहा है कि जिस साक्ष्य के आधार पर पेपर को या एग्जाम को रद्द कर दिया गया था, वो साक्ष्य वैलिड ही नहीं है। यानी कि एक तरह से उनका कहना है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं यूजीसी नेट एग्जाम में। जो 18 जून को एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में किसी भी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बात कही जा रही है कि सीबीआई की पूरी जांच के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए, तो एक तरह से आप देखो तो ये वैलिड ही है। अगर किसी एग्जाम में कुछ हुआ ही नहीं, तो उस एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट कराया जाना वो स्टूडेंट के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उनकी ही टाइम को वेस्ट करता है। और साथ ही जिन्होंने बहुत मेहनत से तैयारी करके 18 जून को एग्जाम दिया था, उनके लिए एक तरह से नाइंसाफी हो सकती है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कठिन समय को निकाल कर उस एग्जाम को दिया था। अब उनके लिए बहुत ही निराशा का टाइम हो जाता है जब वो री एग्जाम के बारे में सुनते हैं तो। ठीक है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से जो री एग्जाम के फेवर में वही लोग हैं जो सारी चीज़ों को अगर जान चुके हैं कि सीबीआई की जांच प्रक्रिया क्या है, सारी चीज़ों को समझते हुए भी जो री एग्जाम के फेवर में है, तो उनमें से अधिकतर लोग वैसे हैं जिन्होंने 18 जून को सही तरीके से तैयारी नहीं की थी, या किसी रीज़न से वो सही तरीके से एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो उनके लिए ये री एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ज़रूरी है। लेकिन जिन्होंने बहुत शिद्दत से पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिया है, तो वो री एग्ज़ाम को लेकर नहीं, अब वो चाहते हैं कि रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि जो री एग्जाम से रिलेटेड अब कैलेंडर जारी किया था एनटीए ने, वो एग्जाम अब होगा या नहीं। यहाँ पर अभी पिटीशन फाइल किया गया है, लेकिन अभी जो सुनवाई है वो अभी नहीं हुई है। अभी ये प्रोसेस लंबा भी चल सकता है। लेकिन अभी यहाँ आपको पता है कि जुलाई महीना आपका कंप्लीट होने को है, और अगस्त मंथ में जो एनटीए द्वारा एग्जाम की डेट जारी की गई थी, वो एग्जाम होता है या नहीं, वो एनटीए के नोटिस के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है जहाँ पर उस एग्जाम को भी, री एग्जाम को भी पोस्टपोन या एक्सटेंड करने की बात कही गई हो। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती री एग्जाम से रिलेटेड भी, तो आप अभी तक श्योर नहीं हो। और यहाँ पर पढ़ाई की बात रहे तो आप पढ़ाई करो, क्योंकि एग्जाम दिसंबर मंथ में भी है। अगर आपका री एग्जाम होता है तो ठीक है, और अगर नहीं भी होता है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैंने बार बार कहा है, क्योंकि दिसंबर मंथ में भी एग्जाम होंगे। और यहाँ पर एक बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि जो री एग्जाम से रिलेटेड बातें तो मैंने आपको बताई थी कि जो सीबीआई द्वारा कहा गया है कि जो पेपर है, जो एग्जाम है, वो उसमें पेपर लीक नहीं हुआ है, जिस वजह से इस एग्जाम को रद्द नहीं माना जाएगा। तो अगर इस एग्जाम को रद्द नहीं माना जाता है, तो इसमें बहुत चांसेस है कि आपका अब रिजल्ट ही अनाउंस होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आगे होती है और जल्दी इसका कोई परिणाम निकल के आता है, सीबीआई की जो रिपोर्ट है, वो जांच प्रक्रिया जल्दी खत्म हो जाती है और उसमें ये निकल कर आता है कि जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ, तो आपका चांसेस बनता है रिजल्ट अनाउंस होने का। यहाँ पर री एग्जाम होने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होती। और अगर यहाँ पर री एग्ज़ाम होता भी है, तो इसका असर दिसंबर वाले एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकता है। अगर थोड़े से भी लेट होती है री एग्ज़ाम लेने या उसके रिज़ल्ट अनाउंस करने में, तो जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम है वो पूरी तरह से इफ़ेक्ट हो जाएगा, और हो सकता है कि आगे जाकर दिसंबर वाला एग्ज़ाम जो है वो अगले जून वाले एग्ज़ाम, यानी कि 2025 जून वाले एग्ज़ाम में मर्ज कर दिया जाए। तो इससे अच्छा है कि जो रिजल्ट है उसे ही अनाउंस कर दिया जाए। बहुतों का कहना है कि जब अगर एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पेपर लीक जैसी मैटर निकल कर सामने नहीं आएगी, या सीबीआई द्वारा जैसा कहा गया अगर वैसे ही होता है, तो रिजल्ट को अनाउंस कर देना ही यहाँ पर सही होगा। और मेरे ख्याल से एनटीए भी यही काम करेगी। तो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है, ना ही री एग्जाम से रिलेटेड अभी तक जो कैलेंडर जारी हुआ था वो है वैलिड है, अभी तक वहीं पर है जहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं पर वो कैलेंडर यहाँ पर देखने को मिल सकता है आप सभी को। लेकिन उससे रिलेटेड अभी कोई अपडेट नहीं है। जब तक कोई अपडेट नहीं आ जाती तब तक आप मत मान लेना। और मैंने हमेशा कहा है कि आप री एग्जाम हो या ना हो, लेकिन आपको टारगेट बनाना चाहिए दिसंबर वाले एग्जाम को लेकर। और दिसंबर वाले एग्जाम में भी टाइम नहीं है, टाइम निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप पूरा फोकस रखो दिसंबर वाले एग्जाम को अच्छे तरीके से क्लियर करने की। और अगर जो जांच प्रक्रिया में ऐसा नहीं निकल के आता, तो आप सभी का जो एग्जाम है री एग्जाम वो नहीं होगा। आप सभी को अब डायरेक्ट जो है दिसंबर वाले एग्जाम को ही देना होगा। और जिन्होंने 18
18 जून को एग्जाम दिया था उनका ही रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई अपडेट निकल कर सामने आती है या एनटीए द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी होता है तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। आप सभी अपने ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि रिजल्ट आ जाना चाहिए या आपका री एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय बाय।